आप देख रहे हैं बिहार अब तक। हमारे साथ माने जाने नेतागण जनाब शहाबुद्दीन साहब से बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो गई। नेताजी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। कहीं गए हुए थे क्या? मुलाकात नहीं हो? कहाँ जाए, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है इसलिए इधर उधर में रहते हैं। अभी नीट का पेपर का लीक हुआ, अभी इतना प्रदूषण चला दिल्ली के अंदर में। हम चाह रहे थे कि हम दोनों आदमी चलते हैं जंतर मंतर, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। क्या करेंगे हम लोग। प्रधान जो है कि इस्तीफा दे दिया है, कल आपको कुछ जानकारी हुई है? हाँ, थोड़ा तो सुनते हैं लोगों से। क्या कुछ कहेंगे बच्चा के भविष्य के लिए? देखिए, हम समझते हैं इतनी निकम्मी सरकार तो कभी देखा नहीं जी। ये सरकार बहुत निकम्मी लग रही है, इसलिए भाई इसको लगा देते हैं, आप बोलिए। इतनी निकम्मी सरकार कभी देखा नहीं। पत्रकार महोदय जी, आज अब पुलिस इतनी निकम्मी है, इतना घटिया हो चुकी है, इतना फासिस्ट हो चुकी है पुलिस, जो ये पढ़े लिखे पे डंडा उठाना, इस पुलिस को पहले तमीज और लगाम नहीं है। और सरकार जाहिलों से बदतर लग रहा है। देश चलती है शिक्षा से, गांव चलता है शिक्षा से, समाज चलता है शिक्षा से, और शिक्षा ही करने वालों को आप मारोगे तो देश कैसे चलेगा, गांव कैसे चलेगा, एक समाज कैसे चलेगा। और पुलिस जो बनी है पढ़ लिख के बना है। आज तुम जिस कॉलेज से निकले हो उस कॉलेज में बच्चा का एडमिशन है, उसी बच्चे को तुम डंडा से मारते हो। बदतमीज, तुमको तमीज होनी चाहिए। तो हमारे संविधान में जो लिखा गया था ठीक उसका हम देखते हैं, हम लोगों की जिंदगी में उल्टा यूं चल रहा है। अच्छे लोगों का जीना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, और ऐसे लोगों को इस्तीफा कौन पूछे, इनको जेल में रहना चाहिए। अच्छा नेताजी, अगर इस्तीफा ही दिया तो इस्तीफा तो इनको 1 महीना पहले ही दे देना था, लेकिन अब क्यों इतना लाठीचार्ज हुआ युवाओं पे, पढ़ने वाले बच्चों पे, जिनकी भविष्य जो है कि बर्बाद? ये अगर इसको जेल में भी रखा जाए, ये शिक्षा मंत्री को इस बच्चा का जो है अदाई नहीं कर सकेगा, इसलिए कि बच्चों के साथ जुल्म करवाया। और हमारे पुलिस कमिश्नर को भी होश होनी चाहिए कि जिस प्रिंसिपल से हमने पढ़ कर निकले हैं उस प्रिंसिपल का बच्चा का एडमिशन है, और इस पर डंडा कैसे उठा लेते हैं हम। ये नौकरी को भी भगवान देखा और बच्चा का भविष्य और किस्मत को नहीं देखा। नेताजी, आपका मिनिमम कितना उम्र होगा? लगभग रखिए 75 साल के अंदर में तो आपने बहुत सारा युद्ध देखा, जंग देखा, और इस तरीके का धरना प्रदर्शन देखा। ये वाला कैसा रहा है जो सरकार को झुकनी पड़ी? इतनी घटिया सरकार कभी देखा ही नहीं, सेंट्रल से और स्टेट तक जी। इतनी घटिया सरकार है जो जाहिलों से बदतर है। अच्छा, एक पढ़ा लिखा पर तुम डंडा उठवाते हो, और पुलिस कमिश्नर भी हमको पता अंदाज लगता है कि जाहिले होगा जी। जाहिला के सरकार में जाहिलों का बहाली। अगर पढ़ा लिखा होता पुलिस कमिश्नर पढ़े होते तो बच्चा पर डंडा नहीं उठवाते। तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमारे पुलिस वाले ने ऐसा नहीं किया, लेकिन लाठीचार्ज तो खुलेआम हुआ। तो बचने बचाने के लिए वो झूठ बोल रहा है। इसके बाद तो देश विदेश में छिप नहीं सकता। आजकल मीडिया लोग, मैंने बंधु लोग बैठे रहते हैं जी। जाल डाले हैं मछेरे, मछली है कितनी सयानी, कम वक्त जालों में फंसती नहीं, लेकिन तुम फंसी जाओगे। आज को अंधा नहीं है, हर घर में एक एक बच्चा पढ़ा लिखा है। अच्छा, तुम अपनी ताकत और पावर का इस्तेमाल कर लो, लेकिन कलम को नहीं तोड़ सकते हो किसी का। कलम कलम होता है। इसी मुद्दे से कुछ कह दीजिए। जो दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे, 18 साल 20 साल के बच्चे जो रोड पे तड़पे हैं खाने के लिए, पानी के लिए, फिर लोगों ने उसका इंतजाम का एक जरिया बना दिया। इंतजाम जो है कि ऑनलाइन खाना पीना आना शुरू हो गया। क्या कुछ कहेंगे देशवासियों से? पत्रकार महोदय जी, बच्चों तो अपने तरफ के क्या बताएं, इश्क में हम दोनों इस कदर चोट खाए हैं, मौत मारा है सबको हम जिंदगी के सताए। बच्चों तो अपना सताए हुए है, लेकिन ये सरकार निकम्मी, इसको तो सजा उठाना ही होगा। तो निकम्मी सरकार। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान ही इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन कुछ युवा अभी भी अड़े हैं कि नहीं हमारी सरकार की भी इस्तीफा होनी चाहिए। सरकार को माफी मांगनी चाहिए। तो सरकार तो आ गया, लाइव आया है, कहा है कि नहीं माफी मांगना चाहिए एक शिक्षक से, एक बच्चों से। बच्चा पढ़ लिख के बहुत प्यार से बच्चा पालता है लोगों ने। किसान बेचारा जमीन बेचकर, मजदूर बेचारा अपना चमड़ा बेचकर और बच्चे को पढ़ाता है शिक्षा के लिए। नौकरी बनो नहीं जाए, लेकिन इल्म तो करता है। और तुम उस पर डंडा कैसे उठवा लिया? आज देश का संविधान खोल के देखो, तुम पढ़ो जाहिल सरकार, तुम पढ़ो देश के संविधान को कि देश शिक्षा से चलती है, समाज शिक्षा से चलता है, गांव शिक्षा से चलता है, और तुम उस पर डंडा कैसे उठा लेते हो? इसके मतलब है तुमसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं होगा।
अच्छा नेताजी, मुझे एक बचपना याद आया आपसे। जब हम लोग छोटे थे, आपने भंसिया के मदरसा में ही जनाब मरहूम तस्लीम साहब हयात से थे, आपने स्टेट में कुछ कहा था। क्या कुछ कहा था कि वो मैंने तो कहा ये जाहिलों का सख्त वजह में से क्या कुछ कहा था? इंग्लिश आजकल का जाहिल जो इंग्लिश का टेंथ होता है कि मारन दिस लाठी तोरन दिस हेट पुलिस भागे खेते खेत। अच्छा, अब मैं केवी इंग्लिश बोल दिया हाँ। लेकिन तुम अगर शिक्षा को समझोगे तो इंशाअल्लाह गलती पे तुम कदम नहीं रखा करोगे। अच्छा, आज पुलिस इतनी मनोबल खराब कर लिया है, अच्छे लोगों को वो तुम कहना शुरू करता है, तुम नौकर हो के मालिक को ये कहोगे। हमारी तनख्वाह से तुम जीते हो, मेरा तनख्वाह से तुम जीते हो और तुम मेरा अंगरक्षक हो और तुम इस्तेमाल करते हो। तुम लगाम पर आ जाओ। तुम्हारी बैच नंबर कितना है, पढ़ा लिखा लोग है, उठा के डाल देगा कोर्ट में, तुम भी डूब के मरोगे। एक हिम्मतबाज आप दुनिया में है कि तुम्हारा बैच नंबर पुलिस नंबर कितना है, उठा के डाल देगा ना तो तुम डूब के मरोगे, कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा तुम। तो नेताजी इसी मुद्दे पे कुछ सुना दीजिए, गुनगुना दीजिए। चले थोड़ा सा, एक तो काम है, बच्चा का उद्घाटन है, हाँ, भांजा है, वहाँ भी एक तो सुना दीजिए इसी में, क्या थोड़ा बताएं? सा कुछ कह दीजिए, सरकार के ऊपर ही कह दीजिए। पत्रकार महोदय आप तो मनचला लोग हैं। नहीं, मन चला आपको देख करके हो जाते हैं, क्योंकि आपके दीवाने बहुत हैं हम। दीवाने जी, सुना दीजिए अपना। कल चमन था एक सेहरा हुआ, कल चमन था एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। वाह वाह वाह, क्या क्या कल नेताजी। चमन था एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। हो के बर्बाद हमें बर्बादी का कोई गम नहीं, गम तो हुआ बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। वाह 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 वाह, जान डाल दिया आपने। बनाया था एक छोटा सा आसियाना, कल देखा फलक से दो टुकड़े होते हुए। ओहो। कल चमन था एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। ओहो, बड़ी दर्द है। लोगों ने देखा था एक घर बनाया हुआ, उसी घर को तो हम सब कभी देखा भी होगा। ओहो, देखा था एक घर बनाया हुआ, उसी घर को तो हम सब कभी देखा भी होगा। कल चमन था एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। देखे लोगों ने देखे कहीं उठता हुआ है धुआं, किसने देखा मेरा दिल को जलता हुआ। कल चमन था एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। ओहो। धन्यवाद। क्या नेताजी, एक धन्यवाद। मिनट छोटा सा। क्या? जब आपने स्टेज पे कहा था एड़ंग बड़ंग जाहिल छक कैसे कहे थे, हाँ। तो जनाब मरहूम तस्लीम साहब आपसे क्या कहते कि साबुद्दीन सुना दे उठा बात। वन देखिए, आजकल इंग्लिश बोलना जान गया है, हाँ। अब कस्बा पढ़ा लिखा लोग। वन साइड उधर खुद टू साइड प्लेन, अब दैट इज द कसिया। तो क्या कहिएगा। तो आज नेताजी वही क्या कहे थे जनाब मरहूम तस्लीम साहब, आपको क्या मैं बोले इतनी थे? बात नहीं कर सकते, मर गए जिसका उसका मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, जय बहुत हिंद, बहुत जय भारत।